हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। जानेंगे कि विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई के क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी होने पर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन ई किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन ई के सप्लीमेंट कौन से होते हैं, विटामिन ई अधिक मात्रा में लेने पर क्या शरीर के अंदर नुकसान हो सकता है। विटामिन ई के बारे में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन ई क्या होता है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका जो केमिकल नेम होता है वो टोकोफेरोल होता है। और यह विटामिन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का। तो विटामिन ई जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसको कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शन हो रही होती हैं। दरअसल ये केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। और पहली रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो हिस्सा है कैटाबॉलिक रिएक्शन, दरअसल ये कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है यही जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन को ही हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है, जब ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है तो इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स टूटते हैं। और जब केमिकल्स टूटते हैं तो उन केमिकल के टूटने पर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि बहुत ही जो है एक्टिव होते हैं, यानी कि रिएक्टिव होते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारी जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन्स हो गए अलग प्रकार के, कुछ जो है अलग केमिकल्स हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, या फिर कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स हो गए, कुछ जो है और दूसरे केमिकल्स हो गए, जो कि हमारी बॉडी के आधार पर जो है हमारी सेल्स के लिए जो है अच्छे होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स उन केमिकल्स के साथ, जो गुड केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और उनको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण हमारी सेल जो है प्रभावित होती है और सेल्स के अंदर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ होने लगती है, जिसके कारण हम जो है जल्दी हमारी सेल्स डैमेज होने लगती हैं, लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। मतलब बॉडी के अंदर हर सेल जो है प्रभावित होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है, जिसका केमिकल्स नेम टोकोफेरोल होता है, दरअसल मेटाबॉलिक रिएक्शन, इनके कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स केमिकल होते हैं, जो कि हमारे एसेंशियल यानी कि आवश्यक केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके फ्री मतलब डिस्टर्ब करते हैं, ये विटामिन जो है उस फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके साथ कंबाइन होकर जो है उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कम होने के कारण जो है दोस्तों बहुत सारी बीमारी जो है शरीर से कम हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सबसे पहला इसका कार्य ये होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं रिलीज बाय सेल्स डैमेज एंड मैनी सेल प्रोसेस, यानी कि ये जो है सेल्स को डैमेज करते हैं और सेल्स प्रोसेस को भी जो है इफेक्टेड करते हैं, यानी सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है उसको ये प्रभावित करते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल बनते कहाँ हैं, ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होने के दौरान बनते हैं, और जो कि मतलब हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल्स की सारी प्रोसेस को गड़बड़ करते हैं। और इस फ्री रेडिकल्स को जो है नष्ट करने का कार्य कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा सच एज विटामिन सी, विटामिन ई और मैनी प्लांट पिगमेंट्स जो होते हैं कंबाइन विद फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल्स के साथ ये जो है कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड रिड्यूस दियर इफेक्ट विच स्लो सेल एजिंग। और ये क्या करते हैं, देखो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है combine with free radicals and reduce their effect which slow सेल एजिंग, यानी सेल एजिंग, जो सेल जो मान लो जितने लंबे समय तक वो जीवित रह सकती है उसकी लाइफ को ये कम कर देते हैं ये फ्री रेडिकल्स। और जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर देते हैं, और जिसके कारण जो है सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है नॉर्मल चल रही होती है। उस दौरान जो है ये
सेल्स एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी कि सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में अपने भोजन में ले रहा होता है तो वो जो है जल्दी बूढ़ा नहीं होता, यानी कि एक प्रकार से एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है ये एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, और विटामिन ई भी एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट होता है। 3 विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। कौन से? विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। और साथ ही साथ जो है कुछ प्लांट पिगमेंट होते हैं। प्लांट पिगमेंट जैसे कि अलग अलग कलर के जो है प्लांट फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग कलर के फ्रूट्स दिखाई देते हैं। तो इन फ्रूट्स के अंदर जो है अलग अलग कलर जनरेट करने वाले पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट्स येलो है, कोई फ्रूट जो है रेड है, कोई फ्रूट जो है ग्रीन है। तो इनके अंदर जो कलर बन रहे होते हैं ये प्लांट पिगमेंट के कारण बन रहे होते हैं। ये प्लांट पिगमेंट ये भी और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। तो विटामिन ई के दूसरे कार्य की बात करते हैं कि विटामिन ई जो है हार्ट से संबंधित बेनिफिट देता है, यानी कि हार्ट की, हमारे हृदय की हेल्थ के लिए जो है विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है। यह हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, हार्ट अटैक स्ट्रोक को कम करता है, साथ ही साथ हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई करती हैं, इन कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा तक जो है ये विटामिन जो है कम कर देता है हार्ट अटैक के रिस्क को। तो ये दूसरा कार्य हो गया इसका। विटामिन ई का जो तीसरा कार्य होता है हमारी बॉडी के अंदर, लीवर को जो है मतलब हेल्दी बनाने के लिए विटामिन ई सबसे अच्छा होता है। क्योंकि लीवर जब फैटी एसिड को मतलब यानी फैट को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, कभी कभी जब लीवर जो है फैटी हो जाता है, यानी कि लीवर के अंदर जब कभी लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, नहीं फैट जमा हो जाता है, उसके कारण फैटी लीवर हो जाता है, तो उस दौरान लीवर कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, लीवर फैल जाता है, लीवर जो है सूज जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है फैटी लीवर होने के कारण। तो उस स्थिति में जो है डॉक्टर जो है विटामिन ई जो है बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो है फैटी लीवर को ठीक करने में मदद करता है। तो विटामिन ई का यूज जो है लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन। जो महिलाओं के अंदर डिसमेनोरिया होता है, डिसमेनोरिया का मतलब क्या है कि जब महिलाओं को मासिक धर्म होता है, यानी कि मंथली ब्लीडिंग जो होती है, उस मंथली ब्लीडिंग में जब कभी जो है बहुत अधिक पेन होता है महिलाओं को या लड़कियों को बहुत अधिक पेन होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया की कंडीशन में जो है जब लड़कियों को बहुत अधिक पेन हो रहा होता है, उस दौरान विटामिन ई लेने पर जो है वो जो है पेन जो है वो नहीं होता है, बहुत कम पेन हो जाता है इजीली जो है मतलब जो ब्लडिंग होती है मंथली जो होने वाली, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं एमसी, तो ये जो है ब्लडिंग जो है ईजिली हो जाती है और कोई भी पेन और इसके अगला जो कार्य होता है स्किन से रिलेटेड जो है समस्याओं को ठीक करने में भी जो है विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है। हमारी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, स्किन पर पिंपल्स वगैरह और या फिर किसी प्रकार की स्किन से संबंधित समस्याओं में जो है विटामिन ई बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो स्किन हेल्थ के लिए जो है विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाता है और जो है बालों के लिए भी अच्छा होता है, बालों को जो है सफ़ेद होने से भी ये रोकता है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है स्किन के लिए। और दूसरा ब्रेन के कोग्निटिव फंक्शन के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। यानी कोग्निटिव फंक्शन की बात करें तो कोग्निटिव फंक्शन याद करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, तो ये सब जो होती है कोग्निटिव फंक्शन के अंतर्गत आती है। तो ब्रेन का जो कोग्निटिव फंक्शन होता है उसको बहुत ही अच्छे से जो है मतलब स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन ई। तो विटामिन ई ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही साथ लंग्स के फंक्शन के लिए भी अच्छा होता है। जब हमारे लंग्स के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो फेफड़ों के की जो सेल्स होती हैं, जब ये सेल्स डैमेज होने लगती हैं तो उस दौरान जो है हमारी फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं उसको जो है एक तरीके
तरीके से इम्यूनिटी प्रदान करता है विटामिन ई, और हमारे लंग्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है। लंग्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। लंग्स की संबंधित बीमारियों में जो है विटामिन ई डॉक्टरों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है, तो लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ विटामिन ई का जो सबसे अच्छा यूज होता है वो फर्टिलिटी के लिए होता है। विटामिन ई की अगर कमी होती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स डेवलप नहीं होते अच्छे से, और उस दौरान जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स डेवलप ना होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं महिलाओं पुरुषों के अंदर हो सकती है, जैसे कि महिलाओं के अंदर बांझपन होना, अंडे का ना बनना, या फिर ओवरी का सही से डेवलप ना होना, या फिर यूट्रस जो है अल्प विकसित हो जाना। ये सभी समस्याएं जो है विटामिन ई की कमी के कारण होती हैं महिलाओं के अंदर। साथ ही साथ पुरुषों के अंदर भी नपुंसकता होना, स्पर्म का कम बनना, और मतलब जनन अंग कम विकसित होना, ये सब समस्याएं विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में भी हो जाती हैं। तो स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए जो है विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को डेवलप करता है, तो विटामिन ई हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब देखते हैं विटामिन ई के सोर्स क्या हैं। विटामिन ई दरअसल नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर पाया जाता है। अब कौन कौन से नट्स के अंदर पाया जाता है? ये बादाम के अंदर पाया जाता है। बादाम की बात करें तो बादाम के अंदर पाया जाता है एलमंड्स। सनफ्लावर सीड्स के अंदर पाया जाता है। हेज़लनट के अंदर पाया जाता है। हेज़लनट कौन से होते हैं? ये जो मैंने डायग्राम में ऊपर दिखा है, ये हेज़लनट होते हैं। और पीनट्स के अंदर, पम्पकिन सीड्स के अंदर, इन सभी के अंदर जो है विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ जो है वेजिटेबल्स, कुछ ऑयल्स होते हैं जैसे कि व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्रोवर ऑयल जो है, सेफ्रोवर ऑयल का यानी यहाँ मैंने डायग्राम दिखाया है, तो सोयाबीन्स ऑयल, इन सभी के अंदर भी जो है विटामिन ई जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ फलियां होती हैं, ग्रीन सब्जियां होती हैं, उनके अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। जैसे स्प्रेच में पाया जाता है, स्विच कार्ड्स में पाया जाता है, केल कंटेंट विटामिन, यानी कि जितने भी ग्रीन्स वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के अंदर मैंगोज़ के अंदर, आवोकाडो के अंदर, आवोकाडो का इमेज मैंने यहाँ लगाया, ये आवोकाडो एक फ्रूट्स है, फल है, तो इसके अंदर आवोकाडो के अंदर पाया जाता है। और कीवीज़ के अंदर पाया जाता है। मैंगो और कीवीज़, आवोकाडो, ये तीन फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गेहूं के अंदर पाया जाता है। गेहूं का जो ऊपरी कवरिंग होता है ना, येलो वाला कवरिंग होता है, उसके अंदर जो है विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ जो है ब्राउन राइस के अंदर पाया जाता है। ब्राउन राइस जैसे कि जो चावल के ऊपर पॉलिश होता है ना, जिसको दरअसल उतरवा देते हैं लोग, उस पॉलिश के अंदर जो है मतलब विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मक्का के अंदर पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर, मतलब ये एक अच्छी सोर्स है विटामिन ई के लिए। तो ये तो हो गए नेचुरल सोर्स जिसकी बात हम कर रहे हैं कि नेचुरल सोर्स, ये इन सभी चीज़ों के अंदर विटामिन ई मिलता है और इनको जो है अपनी डाइट में हमें लेना चाहिए। और आगे देखते हैं कि विटामिन ई की सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट जो मेडिकल स्टोर पर मिल सकते हैं इजली, ईवियोन्स के नाम से मिलते हैं। तो ईवियोन 200, ईवियोन 400, ईवियोन 600, इन 3 प्रकार की स्ट्रेंथ में ये मिलता है। और डॉक्टर अपनी जो है पेशेंट की नीड के अनुसार जो है ये इनकी डोज जो है देता है पेशेंट को, कि कितनी डोज जो है किसी व्यक्ति को लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति क्या विटामिन ई ले सकता है? बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को विटामिन ई लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि विटामिन ई जो है हमारी बॉडी के अंदर अधिकतर कम ही हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं खा रहे होते जिसके अंदर विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई सप्लीमेंट ले सकते हैं।